हेलो बच्चों, आज हम आपको 30 क्वेश्चन जो कि सभी जी के क्वेश्चन हैं और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम सभी तरह के जी के क्वेश्चन अपने इन वीडियो में डालेंगे और आने वाली सभी परीक्षा के लिए आपको हमारे इन जी के क्वेश्चन से बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और हम अपने इस जीके के अलावा हमारा इंग्लिश भी, हमारा मैथ भी, हमारा रीजनिंग भी इस चैनल पर चल रही है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? आपका ऑप्शन है ए पांडुका, बी गोवशनाक, सी धनानंद और डी केशववर्त। तो इसका राइट आंसर है सी धनानंद। हमने पिछली वीडियो में बताया था धनानंद की जो कहानी, जो कि कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी बोलते हैं, उसने विष्णुगुप्त भी बोलते हैं उनको, और उन्होंने इस नंदवंश का नाश करके और चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक साधारण सा जो बच्चा, उसको ट्रेनिंग दे करके वो धनानंद के इस नंदवंश का अंत करके वो उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया था। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किस का पुत्र था? आपका ऑप्शन है ए अनिरुद्ध, बी बिम्बिसार, सी नागादशक और डी उदयन। तो आपका राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? आपके ऑप्शन है ए हसन, बी उडुपी, सी मंड्या और डी कोडागु। तो आपका राइट आंसर डी। डी इज द राइट आंसर, कोडागु। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए लोधी गार्डन को, बी डीआर पार्क को, सी मुगल गार्डन्स को और डी बुद्ध जयंती पार्क। तो आपका राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर, यानी कि लोधी गार्डन को। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? आपके ऑप्शन है ए शीर्ष ग्रंथि पीनियल, बी बाल्य ग्रंथि थाइमस, सी अर्धशतक हाइपोथैलेमस और डी पीस ग्रंथि पिट्यूटरी। तो आपका राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बाल ग्रंथि थाइमस। तो बीच का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? आपके ऑप्शन है सल्फेनिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी साइट्रिक एसिड और डी नाइट्रिक एसिड। तो राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, सल्फेनिक एसिड। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और अब तक हमारे चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको सभी मिक्सर क्वेश्चन भी जब पेपर में
और हम स्पेशल भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है और सभी साइंस के क्वेश्चन हैं, सभी जो करंट अफेयर है, सभी क्वेश्चन हम स्पेशली डालेंगे। और मिक्स जो पेपर है, जिस तरीके से पेपर में दिए जाते हैं, वो भी सब डालेंगे। तो और हमारे इस चैनल पर इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी जी के अलावा चल रही है। मतलब किसी भी पूरे पेपर की पूरी तैयारी इसी चैनल पर हो रही है। तो ये इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में किस पहाड़ी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए नागरी, बी नल्लामाला, सी हर्षली और डी अनंतगिरी। और जो बच्चे क्वेश्चन जानते हैं वो हमको कमेंट्स भी करते रहें कि आपको कितने क्वेश्चन। और आपको ये चैलेंज है कि इसमें से 30 में से 15 क्वेश्चन आप करके बताएं और हमारे लिए कमेंट्स करें कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी अनंतगिरी। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे अब मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? आपका ऑप्शन है 1915 में, बी 1920 में, सी 1905 में और डी 1911 में। तो इसका राइट आंसर डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी 1911 में, यानी कि मुंबई में गेट ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई थी। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4वीं शताब्दी से पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। आपका ऑप्शन है ए मथुरा, बी पाटलिपुत्र, सी पानीपत और डी वाराणसी। तो राइट आंसर इसका बी। बी इज द राइट आंसर, पाटलिपुत्र। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्का छपाक यानी जोरोप्थेलोमिया विटामिन की कमी के कारण होता है? सी, डी, के और ए। तो राइट आंसर है इसका डी, यानी कि ए विटामिन। डी इज द राइट आंसर, यानी कि ए विटामिन के कारण से शुष्का छपाक जो कि होता है। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के उन्मूलन से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए सती प्रथा, बी दास प्रथा, सी अस्पृश्यता और डी उपाधियों का अंत। तो इसका सी इज द राइट आंसर, यानी अस्पृश्यता, यानी कि अटेंजेबिलिटी और जिसको छुआछूत बोलते हैं। तो ये सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक शब्दावली में एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। आपका ऑप्शन है ए परजीविता, डी अन्योश्रयवाद, सी सहभोजता और डी सहजीविता। तो राइट आंसर आपका सी इज द राइट आंसर, सहभोजता। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? आपका ऑप्शन है ए आगरा, बी बीजापुर, सी दिल्ली और डी इलाहाबाद। अब प्रयागराज इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बीजापुर। तो बी इसका आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक है। आपका ऑप्शन है ए कांस्य कांसा, बी स्वर्ण सोना,
और सी ताम्र तांबा और डी रजत चांदी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो स्वर्ण पदक होता है उसमें भी हमारे वो चांदी का बना हुआ होता है और सोने की उसमें परत चढ़ी होती है। तो इसलिए जो स्वर्ण पदक का जो मेन घटक है वो क्या है, डी रजत यानी चांदी से बना होता है। डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है। आपका ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी जिनसेन, सी दंडी और डी कम्मन। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर, बाणभट्ट। तो इसका आंसर लॉक कर लीजिए। हम पर बार बता रहे हैं, आप जो भी क्वेश्चन जानते हैं तो हमारे लिए कमेंट करते रहिए। भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। आपका ऑप्शन है ए गोदावरी, बी सरस्वती, सी तापी और डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है बी सरस्वती। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 15 और डी अनुच्छेद 19। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। कौन सी मगध की राजधानी थी? आपका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी वाराणसी और डी मथुरा। तो आपका बी इज द राइट आंसर, राजगृह। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। आपका ऑप्शन है ए दोहरी, बी मिश्रित, सी पूंजीवादी और डी समाजवादी। तो राइट आंसर का सी इज द राइट आंसर, पूंजीवादी। तो पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिज्म। कितने तरह को होती है? सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, और कहीं जो कि मिक्सचर होती है, जो कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म यानी समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का मिक्सचर अनुसरण करते हैं। तो अपने अपने जो शासन की व्यवस्था है जो कि अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। तो और कितने को पता नहीं, जैसे अमेरिका है तो उसमें क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था है यानी कैपिटलिज्म। और हमारी कैसी है, इंडिया के, यानी कि पहले सोशलिस्ट और अब कैपिटलिज्म दोनों का मिक्सचर है हमारी यहाँ की जो कि अर्थव्यवस्था है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। आपके ऑप्शन हैं लोकटक, बी पुष्कर, सी सुदर्शन और डी लोनार। तो सी इज द राइट आंसर, सुदर्शन। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौदहवें दलाई लामा में रहते हैं। आपका ऑप्शन है ए धर्मशाला, बी कोलिम्पोंग, सी शिलोंग और डी गंगटोक।
तो अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सब कोई जानते हैं, न्यूज़ में आते रहता है कि अभी वहाँ पर जो कि मीटिंग भी हुई थी। और ये आपका ऑप्शन है ए, वो धर्मशाला में रहते हैं। और ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता हैं? आपके ऑप्शन है लिम्बाराम, बी बलबीर सिंह दोसांझ, सी किदाम्बी श्रीकांत और डी बजरंग पूनिया। तो राइट आंसर आपका ए इज द राइट आंसर, लिम्बाराम, यानी भारतीय ओलंपिक तीरंदाज पद्मश्री विजेता हैं। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। आपका ऑप्शन है ए प्रवणता चढ़ाव उतार, बी रासायनिक गुण, सी गुरुत्वीय और डी तापीय। तो किस कारण से होता है? ये आपका डी तापीय। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। आपके ऑप्शन हैं इंद्रवर्धन, बी राजवर्धन, सी सूर्यवर्धन और डी चंद्रवर्धन। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, राजवर्धन। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार ... में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी कोलकाता, सी दिल्ली और डी बेंगलुरु। तो इसका सी इज द राइट आंसर, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार जो कि दिल्ली हमारी भारत की राजधानी में स्थित है, सबसे बड़ा जो कि मसाले का थोक बाजार। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए चंद्रमा का वायुमंडल, बी चंद्रमा का तापमंडल, सी चंद्रमा का अंत्यमंडल और डी चंद्रमा का बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर, चंद्रमा का बहिर्मंडल। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजा मंदिर, राजन मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी ... में स्थित हैं। आपके ऑप्शन है ए असम, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा और डी केरल। तो आपका राइट आंसर है सी ओडिशा, ये ओडिशा में है सभी। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? आपका ऑप्शन है ए डांगी, बी धूमल, सी हफीजा और डी रऊफ। तो इसका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डांगी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन एक रंगीन, गंधहीन और गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए तूतिया, नीला तोता,
बी ताप गैस हीटिंग गैस, सी हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, और डी मेथेन गैस जिसको मार्स गैस भी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी मीथेन, या इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन का, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है कलकत्ता, अब कोलकाता, बी बॉम्बे, अब मुंबई, सी अहमदाबाद, और डी नागपुर। तो राइट आंसर का डी, डी इज द राइट आंसर, नागपुर। ये सभी 30 क्वेश्चन, और हम स्पेशल भी जिस पेपर में मिक्सचर सभी जो पेपर हम उस तरीके तैयार कर रहे हैं, और सभी स्पेशल भी हिस्ट्री पर भी, पॉलिटी पर भी, सभी करंट पर भी स्पेशल भी हम जो कि वीडियो हम बना रहे हैं। कल हमने हिस्ट्री पर जो कि आपको वीडियो डाला था, उसको आप देख लेना। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो और बच्चों को लाभ पहुंच सके, और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।